नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से आज आपसे झारखंड में मानव तस्करी का व्यापार पर चर्चा करना चाहता हूँ। हर साल झारखंड से हजारों गरीब मजदूर, जो लोग भोजन के अभाव में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, ऐसे लोगों को दलाल आते हैं, गांव देहात जाते हैं और उन्हें बड़े शहरों में ले जाकर नौकरी दिलाने के नाम पर घर में 1000-2000 रुपया देते हैं। माँ बाप इस विश्वास के साथ उन्हें छोड़ देते हैं कि हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगी और हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, और दिल्ली, बम्बई, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जैसे जगहों पर ले जाकर उन्हें दलालों के हाथ से बेच दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला, एक दलाल पकड़ा गया रांची में, जिसका नाम पन्ना लाल है। पन्ना लाल अपने पत्नी के मदद से रांची के आसपास खूंटी, गुमला, लोहरदगा में कई वर्षों से धंधा चलाता है। इसने हजारों युवक और युवती की तस्करी की है। हजारों युवक युवती को नौकरी का झांसा देकर सबसे पहले दिल्ली ले जाता है। वहाँ इसकी प्लेसमेंट एजेंसी का एक धंधा है, इसकी एक दुकान है जिसमें ये लोगों को बताता है कि मैं नौकरी देता हूँ, और नौकरी देने के नाम पर बड़े लोगों के घर में दलाली करके लड़की को खासकर बेच देता है। वो लोग लड़की से देह व्यापार से लेकर सभी प्रकार के अत्याचार करते हैं। कभी कभी कुछ लड़कियां बच बचाकर बाहर आती हैं और मामला सामने मानव तस्करी का आता है। पिछले माह पन्ना लाल को जब पकड़ा गया और उसकी संपत्ति की जांच की गई तो 100 करोड़ रुपए की संपत्ति इस दलाल की थी, जिसने शुरू से मानव तस्करी की थी। उसी प्रकार जून के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में 60 लड़कियां रिकवर की गई, पकड़ी गई लॉकडाउन के दरमियान, जो अलग अलग जगह पे थी, और सारी लड़कियां झारखंड की थी। झारखंड के सरकार के पास जब यह मामला आया तो झारखंड सरकार ने ये बयान जरूर दिया था कि सबको एरोप्लेन में बिठाकर रांची लाएंगे 30 जुलाई के पहले पहले। पर आज तक इस बात की पुष्टि नहीं है कि वो सभी 60 लड़कियां दिल्ली से हवाई जहाज से रांची पहुंची या नहीं पहुंची। इधर हर दिन 1, 2, 3, 4 ऐसे बच्चियों और बच्चों को जो अनपढ़ हैं, गांव में जिनके माता पिता या तो नहीं हैं और हैं तो इतने सक्षम नहीं हैं, कई के माता पिता को ये भी पता नहीं है कि दिल्ली कहाँ है, बम्बई कहाँ है। मुश्किल से 2 शाम की वो रोटी जुगाड़ कर पाते हैं। कई लोग 1 शाम भी खा के रहते हैं। ये जमीनी हकीकत है। अगर कोई नेता, प्रशासन इस बात का दावा करता है कि झारखंड के सभी नागरिकों को भरपूर ढंग से 2 शाम की अनाज मिलती है, तो यह मानने योग्य बात नहीं है। और अगर किसी तरह 2 मुट्ठी चावल सबके लिए उपलब्ध भी है, तो अन्य संसाधन, अगर कोई बीमार पड़ता है तो दवा का पैसा, कोई बच्चा कहीं पढ़ना चाहता है तो उसका पैसा, धन का घोर अभाव है। हालांकि यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि झारखंड खनिज संपदा में भारत ही नहीं, पूरी एशिया का सबसे ज़्यादा समृद्धशाली राज्य है, परंतु इसके स्वामी उतने ही गरीब हैं। इस पर हम बचपन से लेख लिखते आए हैं। ये हकीकत है। मानव तस्करी का धंधा, मानव तस्करी के दलालों पर सरकार की नज़र होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों की खोजबीन की जानी चाहिए जो गाँवों में, कस्बों में घूमते हैं और ये कहते हैं कि चलो हम तुम्हें नौकरी दिलाते हैं। दरअसल वो नौकरी नहीं दिलाते हैं, वो लड़की और लड़के को दिल्ली ले जाते हैं, बम्बई ले जाते हैं, मजदूर के रूप में ले जाते हैं, काम करने वाले कर्मचारी के रूप में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें बड़े शहरों में गुलाम बनाकर फैक्ट्रियों के अंदर, फार्म हाउस के अंदर, बूचड़ खाने के अंदर उन्हें 18 घंटे काम कराया जाता है, और 10 फुट के एक कमरे के भीतर 20 लोगों को सटा सटा कर सुलाया जाता है। अगर कोई भागने में सफल हो गया तो अच्छी बात है, अगर सफल नहीं हुआ तो वहीं दम तोड़ देता है। कई युवतियों को देह व्यापार के धंधे में भी धकेला गया है। यही विपदा है झारखंड की। मानव तस्करी हमारे प्रदेश के लिए
एक अभिशाप है। इसके खिलाफ अभियान छेड़ने की आवश्यकता है और सरकार को इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। नमस्कार, बिंदु भूषण दुबे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।